पुरुषार्थ मांगती हूँ, रणवीर मांगती हूँ, जो दे सको तो पूरा कश्मीर मांगती हूँ। और ये धर्म विशेष से नहीं है, ये हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, जैन हो, हम सभी उसी संस्कृति के वाहक हैं। ये भारत राष्ट्र का अभ्युदय है। इस देश का नाम होगा तो आपका नाम। तो जब आईने अकबरी, बाबर नामा ये सब किताबें कह रही हैं कि मैं जमींदोज कर रहा हूँ, तो आप सेकुलर के नाम पे क्या कूड़ा कचरा इस देश को पढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर भाजपा सरकार नहीं होती तो राम मंदिर बन पाता। जहाँ जहाँ भी इन्वेडर्स ने ये किया है, उन्होंने मंदिर को अगर जमींदोज किया है तो उसी के अवशेषों को लेकर मस्जिद बना, क्योंकि कोर्ट का जजमेंट अगेंस्ट था उसके, तो उन्होंने बाकायदा एक अध्यादेश पास किया संसद से और कोर्ट के आदेश को डिफाई कर दिया। किसी भी नेता को या किसी भी राजनीतिक पार्टी को वो महसूस करना चाहिए कि इस देश की आत्मा में राम है। ये और राम के सपोर्ट में होने का ये मतलब भी नहीं कि और पंथों के मैं विरुद्ध में मैं सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहा हूँ। और जिस दिन और पंथ वाले ये खुले दिल से मान लेंगे कि राम हमारे भी पूर्वज हैं, उस दिन उनको भी गौरव का एहसास हो। सी ममता राम सो समता सब संसार, रोग न रोष न दोष न दुख, दास भवे भव पार। हेलो, नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका अपना दोस्त चंद्रशेखर आर्या। और दोस्तों, जनवरी 22 2024 यानी कि सोमवार के इस दिन को कौन नहीं जानता। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की। आज का हमारा पॉडकास्ट का विषय भी यही होने वाला है और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर कुमार भारती जी। डॉक्टर कुमार भारती जी ने अपना करियर एज ए प्रोफेसर शुरू किया और हेल्थ कनाडा में एज ए सीनियर साइंटिस्ट भी काम किया। अभी डॉक्टर भारती अपने मेन स्ट्रीम करियर से रिटायरमेंट ले चुके हैं और इंडो ओटावा कम्युनिटी में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं और साथ ही बड़ी तेजी से अपने एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां उन्होंने ओटावा कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा में एक हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर बनाने का सपना देखा है। दोस्तों, भारत हमेशा से ही विभिन्नताओं का देश रहा है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो लोहड़ी, गुरु पर्व या क्रिसमस हो, सारे त्यौहार हम सब ने हमेशा मिलजुल के मनाए हैं। अब बात चाहे ताजमहल की हो, जामा मस्जिद की हो, गोल्डन टेम्पल की हो, सोमनाथ केदारनाथ की हो या बद्रीनाथ की हो, सब जगहों पे हमने सबकी आस्था को एक समान मान के हमेशा एक दूसरे के खुशी के अंदर शामिल हुए हैं। तो आज अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आपसे एक निवेदन है। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हो, किसी भी पंथ को मानने वाले हो सकते हो। आपने अपने घर में जो भी जगह सुनिश्चित की है पूजा अर्चना भक्ति जिस भी चीज़ के लिए, आप वहाँ अपने तरीके से वो भक्ति वो पूजा कीजिए और साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम का एक दिया दीपक भी जरूर जलाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। दिस इज डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारती ऑन चंद्रशेखर आर्या टॉक्स। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारती सर, नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम। कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई पिछली बार। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका तहे दिल से शुक्रिया सर। आज मौसम जो था वो बहुत ख़राब था। आई नो रोड्स बहुत ख़राब हैं, ड्राइविंग कंडीशंस बहुत ख़राब है, उसके बावजूद भी आप ऑन टाइम पहुंच गए थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी इस पॉडकास्ट की सीरीज़ पे टाइम देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और पॉडकास्ट की सीरीज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत सर। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मौसम तो सामान्य सी घटना है यहाँ के लिए। जो विषय आपने
चूज किया है वो बहुत रुचिकर है। जी सर, जी सर। इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूँ इस पर बात करने के लिए। सेम हियर सर। आमतौर पे जब भी कोई नया गेस्ट को मैं पॉडकास्ट के लिए बुलाता हूँ ना, तो मेनली उनकी इमिग्रेशन और प्रोफेशनल जर्नी मैंने अब तक डिस्कस की है, जितने भी मेरे 16 पीछे पॉडकास्ट हो चुके हैं। जी जी। तो उनकी पर्सनल लाइफ को लेके थोड़ा सा मैं रिसर्च करता हूँ। लेकिन आज का हमारा पॉडकास्ट क्योंकि श्री राम जी पे है, 22 जनवरी को जो हमारा प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम होना है, जो इनॉग्रेशन होना है मंदिर का, उसके ऊपर है, तो मुझे कुछ हटके रिसर्च करनी पड़ी और बहुत कुछ सीखने को मिला सर। जी जी सर, मैं इसको कुछ ऐसे स्टार्ट करूँगा। मैं ना हरियाणा से हूँ सर। जी। राइट। तो हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग भी राम राम से होती है, गुड आफ्टरनून भी राम राम से होती है, गुड नाइट भी राम राम से होती है, और बाय बाय भी राम राम से होती है, कहते हैं जयराम जी की। तो मेरे ख्याल से हरियाणा के लोग ना चाहते हुए भी वो 108 बार राम की जो माला होती है ना, उससे ज़्यादा तो दिन में जप ही लेते हैं सर। तो मुझे पता है सर कि आप जो हैं वो अयोध्या से हैं जी। हमारे राम लल्ला की जन्मभूमि भी अयोध्या है, आपकी जन्मभूमि भी अयोध्या है। तो सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, आई एम प्रीटी श्योर कि आप वेल कनेक्टेड हैं अयोध्या में आपके फ्रेंड्स और फैमिली से, क्या उत्साह चल रहा है, कितने उत्साहित हैं लोग अभी फिलहाल इस पूरे प्रोग्राम को लेके? देखिए, जो ये यात्रा रही है ना, ये बड़ी दुर्गम रही है यात्रा, और दुर्गम बाकी लोगों ने तो बनाया ही है, हमारे अपने लोगों ने ज़्यादा दुर्गम इसको बनाया है। ये सब करेक्शन आज़ादी के बाद ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये किसी धर्म विशेष का मामला नहीं है, ये आपकी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। जब तक आप इसको करेक्ट नहीं करेंगे, तो 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो पूरे देश में एक हीनता का भाव होता है जी, और ऐसी संस्कृति जो प्रचंड वीर रही हो, जिसने पूरी दुनिया पे आधिपत्य कायम किया हो, वो आप लोगों को जब बताएंगे नहीं तो उनमें गर्व का भाव कैसे पैदा होगा। और ये धर्म विशेष से नहीं है, ये हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, जैन हो, हम सभी उसी संस्कृति के वाहक हैं। हमारे पंथ अलग अलग हों, पहले भी बुद्धिज्म अलग रहा है, जैनिज्म अलग रहा है। पहले तो दोनों थे, आप ईश्वर को माने, आप ना भी माने, वो भी रहा है। और जो ये आंदोलन रहा है, ये सर्वविदित सत्य है कि जो भी आक्रांता आए, उन्होंने आपकी सभ्यता और संस्कृति को धूल धूसरित किया। इसमें कोई नई बात नहीं है। कोई भी किसी देश में जाता है तो 2 चीज देखता है, क्या उसकी सभ्यता और संस्कृति श्रेष्ठ है। अगर श्रेष्ठ है तो उसे दूसरे को गिराने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी श्रेष्ठ है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। लेकिन अगर उसकी सभ्यता और संस्कृति श्रेष्ठ नहीं है तो वो श्रेष्ठ कैसे साबित करे, क्योंकि वो आपका किंग है, वो राजा है इस समय। उसको मानसिक रूप से ये प्रूव करना है कि वो श्रेष्ठ है, तो आपकी श्रेष्ठता को जमींदोज करेगा, जिससे अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर सके। हजारों सालों का इतिहास देख लीजिए, जहाँ भी इन्वेडर्स गए हैं, उन्होंने सभ्यता और संस्कृति को धूल धूसरित किया। ये कोई नई बात अयोध्या में नहीं हुई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, इन्वेडर्स वाला भी। अब मैं चाहूँगा कि इसको भी थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। उससे पहले अगर हल्का वो जान पाएँ कि लोगों का माहौल फ़िलहाल अयोध्या में कितने उत्साहित दिख रहे हैं लोग, और कि इस जो आने वाला जो फंक्शन है, इसको लेके लोगों में कितना उत्साह है। बहुत उत्साह है। मैं तो अवध क्षेत्र का रहने वाला हूँ, और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कभी कभी जब मैं ये बात करता हूँ। जी जी। तो आपने जैसे बताया ना, हरियाणा में राममय, हर जगह राममय ही है। जी जी। ये हमारी संस्कृति ही वैसी है। हमको ये देखिए, अंग्रेजों ने कुछ पढ़ाया या मुगलों ने पढ़ाया या किसी और संस्कृति ने कुछ पढ़ाया, मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ,
क्योंकि वो हमारी संस्कृति के वाहक नहीं थे। जी। लेकिन हमें आज़ादी के बाद क्या पढ़ाया गया ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो उत्साह बहुत है, लोग फिर से, और दूसरी चीज़ है, मॉडर्न ज़माने में, आधुनिक ज़माने में बहुत सारी चीज़ें आप जनता से छुपा नहीं सकते। वो आपसे नहीं सीखेगा इतिहास तो वो गूगल पे जाके सीख लेगा, वो मीडिया में जाके सीख लेगा, वो ब्रिटिश आर्काइव में जाके देख लेगा। जो आप झूठ बोलते हैं बाबर के नाम पे, वो बाबरनामा पढ़ लेगा गूगल में जाके। बाबरनामा में लिखा हुआ उसने कितने मंदिरों को गिराया है, कितने चीज़ों को ध्वस्त किया है। हुमायूं की आईने अकबरी में लिखा हुआ है। तो जब आईने अकबरी, बाबरनामा, ये सब किताबें कह रही हैं कि मैं जमींदोज कर रहा हूँ, तो आप सेकुलर के नाम पे क्या कूड़ा कचरा इस देश को पढ़ा रहे हैं। और आप जितनी ऑनेस्टी से इस चीज़ को रखेंगे, ये देश आपको स्वीकार करेगा खुले मन से। और बहुत सारी पार्टियां, मैं राजनीति का मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत सारी पार्टियां इस देश के सत्य को समझ नहीं पा रही। ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर, जो देश के सत्य की बात करते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। लगता है कि हिंदुज़म की बात ज़्यादा हो रही है या किसी और चीज़ की ज़्यादा बात हो रही है जब हम देश की बात करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए शायद वो ट्रू एजुकेशन है ना, वो समझने की ज़रूरत है। सेम ये जो अभी टॉपिक है राम मंदिर वाला, इसमें भी ऐसी कंफ्यूजन्स रहती हैं। तो लेट्स सी सर कि क्योंकि बात स्टार्ट हुई है तो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं सर, कि ये मामला एक्चुअली में स्टार्ट क्या इसकी हिस्ट्री है, कैसे ये स्टार्ट हुआ। इवन स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेडर्स ने जो शुरू किया, फिर इंडिपेंडेंस के बाद जैसे आपने मेंशन किया है कि इंडिपेंडेंस के बाद भी स्ट्रगल रहा, और फिर वो कोर्ट में गया स्ट्रगल, राइट, कोर्ट के अंदर सेटल भी हुआ। तो ये पूरा एक छोटा सा एक स्टोरी जो है कि क्या ये मामला था और कैसे ये सेटल हुआ। देखिए, अगर केवल स्पेसिफिक अयोध्या की बात करें तो जो हमें समझ में आता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये बाबर के समय से मामला शुरू हुआ। बाबर के पहले भी बहुत सारे आक्रांता आए थे, लेकिन उनमें थोड़ा फर्क था। फर्क ये था कि वो लूटपाट करके, चोरी चकारी करके भाग जाते थे। ओके। बहुत क्षणिक या कुछ सालों के लिए उनका साम्राज्य रहा और फिर वो भाग जाते थे। बाबर पहला एक आक्रांता आया जिसने एक एम्पायर को इस्टेब्लिश किया इस देश में, और वो एम्पायर करीब 300-350 साल चली। लेकिन इसके साथ एक और झूठ हमको पढ़ाया जाता है कि जैसे मुगल वंश ने पूरे भारत पे राज किया है। मुगल वंश ने बहुत छोटे से हिस्से पे भारत के राज्य किया है, और हमको बहुत गलत पढ़ाया जाता है। उसी दौरान समकालीन विजयनगर एम्पायर रहा है जो 400 साल तक रहा है, जो मुगल एम्पायर से भी बड़ा एम्पायर रहा है जी। जिसकी राजधानी हम्पी थी, रामायण काल में जिसे पंपापुर कहते थे। तो ये सत्य हमको पढ़ाया नहीं, हमको ऐसा लगा कि जैसे मुगल ही सब कुछ थे। तो बाबर के समय ये शुरू हुआ। ऑफ कोर्स आक्रांता थे और उनको समझ नहीं थी हमारी सभ्यता संस्कृति की, और समझ हो भी तो अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरे की श्रेष्ठता को धूल धूसरित करना बहुत जरूरी है। राजा को ये दिखाना जरूरी होता है कि आई एम द बॉस। दैट्स राइट। तो उसके लिए उन्होंने आपके जो गर्व के चिन्ह थे, आपके जो गर्व के निशान थे, उसको उन्होंने मिटाना शुरू किया। और मिटाना ही नहीं शुरू किया, उसके ऊपर अपनी संस्कृति को इम्पोज करना शुरू किया। अब चलिए, राम के समय तो या 500 से पहले कोई डिफरेंट धर्म तो थे नहीं इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी आज डिफरेंट पंथ के अनुयायी हैं, हमारे पूर्वज तो एक है। जी जी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं कभी किसी से मिलता हूँ, एक आदमी जो सांवला सा है, जो छोटा सा है, जो भोजपुरी बोलता है, वो कहता है कि हमारे परदादा अरब से थे जी। ये बड़ी आश्चर्य, क्योंकि ये आपके जीनोम में भर दिया गया है कि आप
तो ये इस संस्कृति की, इस धरा के रहने वालों को समझना पड़ेगा कि हम भले उस पंथ और संस्कृति को ना मानने वाले हैं, लेकिन राम तो हमारे भी पूर्वज हैं। जी जी जी, नहीं आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट देखा है कि अगर अरब की बात करें तो वहाँ लोग लंबे, हमारे हरियाणा में बोलते हैं ना ठाडे चौड़े ऐसे होते हैं, उनकी कद काठी जो मजबूत और लंबी दिखती है। और जब आप बोल रहे हो कि मान लो कि ऐसी जनरेशन जिनकी अकेले खुद नहीं, उनके पेरेंट्स से लेके उनके बच्चों तक की भी एक एवरेज हाइट और सब चीज़ें हैं, तो जीन्स इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं कि 3-4 जनरेशन में ख़त्म हो जाएं। अरे उनका कनेक्शन अरब से एक ही हो सकता है कि अरब से कोई आक्रांता आया हो, उनकी माँ बहन बेटियों पे जुल्म किया। जी जी जी, उनका एक ही कनेक्शन हो सकता है। लोगों को पता नहीं है कि अंग्रेजों के समय ये कानून चेंज हुआ। अंग्रेजों से पहले क्या होता था कि कोई भी दूसरे पंथ का अनुयायी किसी भी मेजॉरिटेरियन पंथ के मानने वाले को अगर कत्ल करता हुआ पाया जाता था या मार देता था, तो वो कोर्ट में जाके गवाही देता था कि हमारे धर्म के अनुसार ये काफिर है, और काफिर को मारना धर्म सम्मत है, हमारे लिए धर्म सम्मत है, और इस आधार पे उसे छोड़ दिया जाता था कोर्ट से। अंग्रेजों के समय ये कानून बदला गया। ओके, कि कत्ल है, चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी का। ओके, तो ये बहुत सारी चीजें इस देश में, अब आम आदमी को ये कहानियां नहीं पता है, न उनको बताई गई हैं। तो ये लगभग सर 1528 के आसपास की बात होगी, जहाँ तक मेरा ध्यान है कि जब बाबर को युद्ध के लिए अयोध्या पहुंचा था, तो वहाँ उसने अनाउंस किया कि इस मंदिर को गिराया जाए। तो वहाँ पर फिर बाबर ने ही मस्जिद बनाई उसके ऊपर। जो इतिहास कहता है वो तो ये कहता है कि बाबर नहीं गया अयोध्या, बाबर का एक सेनापति मीर बाकी था। That's right. और बाबरनामा में एक आदेश, उस आदेश का पालन किया है मीर बाकी ने। बाबरनामा में एक आदेश है कि अयोध्या में मस्जिद की तामीर करवाई जाए, और मीर बाकी ने फिर उसको रिवर्ट बैक किया है, उस आदेश का पालन करते हुए जवाब दिया है, और वो भी बाबरनामा में ओके कि मस्जिद बना दी, मस्जिद तामीर कर दी गई है। अब बहुत सारे लोग जिसे कहते हैं ना कि जिसको सत्य नहीं स्वीकार करना है उसको कुछ न कुछ बहाना चाहिए। अब वो बार बार इसको कहते हैं बाबरनामा में ये तो लिखा नहीं गया कि ये राम मंदिर ही गिराया जाए। तो उनके लिए जवाब ये है कि अयोध्या में और किसका मंदिर गिराया जाएगा, क्योंकि बोलते हैं कि अयोध्या में तो कुल 3000 से ज्यादा राम मंदिर हैं। तो वही कह रहे, जब सारा राममय ही है तो कुछ तो गिराना पड़ेगा। और अगर राजा का आदेश है गिराने के लिए, तो वो तो सबसे भव्य मंदिर को ही गिराएगा भाई, क्योंकि उसे अपनी श्रेष्ठता साबित करनी है। ओके। दुख इस पर होता है कि देखिए, दुनिया के किसी भी देश, मलेशिया में चले जाइए, इंडोनेशिया में चले जाइए, थाईलैंड में चले जाइए, कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है कि हमारे पूर्वज कौन है। बिल्कुल, ये इस देश में ही डिस्प्यूट है। और दूसरी चीज मैं एक और इसमें जोड़ना चाहता हूं, जो सेकुलर का अर्थ हमें बताया जाता है वो बहुत ही गलत अर्थ बताया जाता है। सेकुलर का अर्थ ये नहीं कि आप अपने पंथ को इसको छोड़ दें। सेकुलर का अर्थ होता है कि जो भी इस देश की रिसोर्सेज हैं उसमें धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। सेकुलर का अर्थ ये है, हमको बताया गया कि आदमी को, मैं कैसे सेकुलर हो सकता हूँ, इंडिविजुअल कैसे सेकुलर होगा? अगर इंडिविजुअल सेकुलर होगा तो उसको मंदिर में जा ही नहीं सकता, बिल्कुल, मस्जिद में जा ही नहीं सकता, बिल्कुल। लेकिन लोग जा रहे हैं मंदिर मस्जिद। सेकुलर राजा को होना पड़ता है, वो भी राजा का व्यक्तिगत धर्म नहीं, राजा जो भी रिसोर्सेज बांट रहा है उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत में इसमें भेदभाव है नहीं है, स्टेट सेकुलर है। दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, ये मतलब होता है सेकुलर का। सही है। तो सर ये चलो वहाँ पर मस्जिद एस्टेब्लिश हो गई, समझ में आता है,
राम मंदिर को हटा दिया गया। तो ये मामला जो तूल पकड़ा, आई मीन जो ये एक मामला बना, तो ये कैसे बना ये मामला? आई मीन इतने क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हुए होंगे, पर ये मामला इतना लंबा चलता रहा और आखिर में कोर्ट तक भी पहुंचा। तो क्या रूट थी इस मामले की? मामले की रूट तो शुरू से वही है कि मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आर्कियोलॉजिकल स्टडी कह रही है। आर्कियोलॉजिकल स्टडी ये कह रही है कि उस स्ट्रक्चर के नीचे जो पाए गए हैं वो राम के काल के अवशेष लगते हैं। ये स्टडी कह रही है। कुछ स्टडीज तो ये भी बोलती है कि जो मस्जिद के पिलर हैं वो पिलर राम मंदिर से लिए गए हैं। कुछ नहीं, ये हर जगह किया, ये केवल राम मंदिर में नहीं किया गया। जहां जहां भी इन्वेडर्स ने ये किया है, उन्होंने मंदिर को अगर जमींदोज किया है तो उसी के अवशेषों को लेकर मस्जिद बनाया। रिसोर्सेज कहीं उसका दो रीजन था। एक तो रिसोर्सेज इतने नहीं थे कि उतना भव्य आकार में कुछ बना सके, बिल्कुल पूरा जमीन से उखाड़ के। दूसरा चीज, अक्सर ये काम जल्दीबाजी में होते थे, क्योंकि पब्लिक गैदरिंग हो जाती थी, नारेबाजी होने लगती थी, अब लोग मारे जाते थे, लोग अपने आराध्य के लिए टूट पड़ते थे। इसलिए जल्दीबाजी में काम करके भागना होता था। तो इसलिए बहुत सारे, अब अगर आप काशी को देखें तो डोम के ऊपर ही एक डोम बना दिया। जी, ये मैंने सुना था यार। तो बड़ी विचित्र चीज है। बहुत सारी जो आकृतियां हैं अंदर, वो मंदिरों की आकृतियां हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है जो लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत सारे धर्मों ने, पंथों ने इसको जिद बना लिया। जैसे प्राण प्रतिष्ठा है, किसी का जन्म स्थल है या कोई विग्रह है हिंदुइज्म में जी। एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो ईश्वर वहां से नहीं जाता है, चाहे आप उसको तोड़ दो, चाहे जला दो या कुछ भी कर दो, वो ईश्वर का वास खत्म नहीं हो जाता। That's nice. जबकि दूसरे पंथ में ये बड़ा साफ लिखा हुआ है, किसी भी विवादास्पद जगह पर धर्म कर्म का कार्य करना एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन फिर भी राजनीति की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग सर। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देखते हैं ना, तो पहले तो ये सिर्फ आम जनों के बीच की लड़ाई चलती रही कि हिंदूज मांगते रहे कि हमारी है। फिर एक वो चबूतरा, राम चबूतरा भी बना दिया गया उसके बाहर, और उसके भी काफ़ी सारे प्रूफ्स हैं हिस्ट्री के अंदर कि राम चबूतरे के ऊपर हमारी राम की पूजा की जाती थी, आरती होती थी। और लगभग 1885 के आसपास आते आते इवन ये मामला कोर्ट में पहुंच गया था, इवन आज़ादी से पहले ही। लेकिन 1853 में गया था, 53 में आई या तो मुझे थोड़ी सी डेट्स अच्छे से याद नहीं है, बट कुछ ऐसा है कि 19वीं ईस्वी में ही ये कोर्ट में मामला पहुंच गया था। उसके बाद ना लोगों को शायद ऐसा लगने लगा था कि जब आज़ादी मिलेगी तो ये मामला तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा और हमें मंदिर मिल जाएगा जी। तो आज़ादी के बाद भी इतना टाइम लग गया इन सब चीज़ों को होने में। तो क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों हुआ होगा? देखिए, आज़ादी के बाद मैं कुछ मामलों में बहुत ब्लंट आंसर देता हूँ, क्योंकि क्या है ना कि वो शुगर कोटेड आंसर से सत्य समझ में नहीं आता। बिल्कुल। तो आज़ादी के बाद जो रूलर हमारे रहे हैं, जो भी हमारे शासक रहे हैं, उनका बहुत सारा जो, और मोस्टली, उसमें सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे लोगों का जो आउटलुक रहा है वो ब्रिटिश रहा है। ओके। सो ब्रिटिश आउटलुक में दो चीजें हुई हैं। एक तो ये है कि भाई मैं आम जनमानस से अलग हूँ, मैं रूलर हूँ। दूसरी सबसे बात रही है कि जो ऐसा नहीं कह सकते, जैसे जो देखने में ब्रिटिश नहीं है, अब वो क्या करें। तो वो ब्रिटेन गए, वो अंग्रेजी पढ़ लिए, वो अंग्रेजी बोलने लगे और ब्रिटिश शासन का पार्ट हो गए, हिस्सा हो गए। बिल्कुल।
तो उनमें भी ये भाव आ गया कि मैं बाकी लोगों से श्रेष्ठ हूँ। मैं भले एक्चुअल ब्रिटिश से थोड़ा सा जूनियर हूँ, लेकिन इन बाकी लोगों से श्रेष्ठ हूँ। उसका रीजन ये रहा है कि उन्होंने भारतीय व्यंग्य को, भारतीय आध्यात्म को, भारतीय दर्शन से ज़्यादा उन्होंने बाकी चीज़ों को पढ़ा है। भारतीय वाङ्मय और दर्शन को पढ़ते तो उन्हें समझ में आ जाता। जो संस्कृत सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है, जो संस्कृत कहते हैं कि भाई मानव मात्र तो छोड़ दीजिए, जीव मात्र की बात करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो संस्कृत कैसे डिवाइड कर सकती है? जो तो पूरे जीव की मात्र की बात, सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो ओरिजिनल पढ़ी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः में केवल मानव नहीं इन्वॉल्व है, केवल जानवर नहीं इन्वॉल्व है, इसमें पेड़ पौधे और नदियां भी इन्वॉल्व हैं। तभी इनको हमने देवी देवताओं की संज्ञा दी है। देवी देवता का मतलब ही है कि आप उनकी रेस्पेक्ट करिए, पोल्यूशन मत फैलाइए, गंदा मत करिए, ये मत करिए, ये मतलब वही है। जी जी। तो ये 1800 एक्चुअली अंग्रेजों के समय में इस कॉन्फ्लिक्ट को उसको डिवाइड कर दिया गया था। जी। अंग्रेजों के समय में ये कह दिया गया था कि इंटरनल पार्ट जो है वो नमाज के लिए होगी और एक्सटर्नल पार्ट जो चबूतरे पे जो मूर्ति है वो पूजा के लिए। जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद ये आंदोलन चलता रहा और इनफैक्ट मेरा ख्याल है कई दशकों से वहाँ फिर नमाज वमाज, क्योंकि विवादादेश था, वो बंद हो गई। नहीं था बहुत, मैंने अभी थोड़ा सा पढ़ी चीजें, दशकों से वहाँ कोई जाता नहीं था। जी जी। और फिर ये एक पॉलिटिकल एजेंडा हुआ। पॉलिटिकल एजेंडा इस मामले में हुआ कि जब एक सरकार शासन में थी तो उन्होंने कुछ कोर्ट वोर्ट में किसी को जीवन यापन देने के लिए एक अमीना बी या क्या नाम जी था, जी 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 वो मुस्लिम 1992 में कुछ हुआ था। एग्जैक्टली। तो राजीव गांधी के समय की बात है। राजीव गांधी के समय हुआ था। तो उन्होंने गुजारा भत्ता देने के लिए कहा कि नहीं, ये तो जो मुस्लिम पर्सनल एक्ट है उसके थ्रू दिया जाएगा, उसके थ्रू गुजारा भत्ता नहीं अलाउड था। ओके, वो धर्म के खिलाफ कुछ हाँ कुछ था। तो और चूंकि कोर्ट का जजमेंट अगेंस्ट था उसके, तो उन्होंने बाकायदा एक अध्यादेश पास किया संसद से और कोर्ट के आदेश को डिफाई कर दिया। अब उन्होंने इसको राजनीतिक मुद्दा इसलिए बनाया क्योंकि उनको लगा कि एक धर्म विशेष को उन्होंने खुश किया है, तो अब दूसरे धर्म विशेष को खुश करने के लिए उन्होंने उसका ताला तोड़ खुलवा दिया। तो सोच रहे थे दोनों को थोड़ा बैलेंस किया। तो मुझे कुछ ऐसे समझ में आ रहा है कि मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए तो अध्यादेश बिल पास कर दिया। तब उन्हें लगा कि वोटर, हमारे हिंदू जो वोटर हैं वो नाराज ना हो जाए, तो उन्होंने राम मंदिर का तो ताला खुलवा दिया। तो उन्होंने दोनों को थोड़ा थोड़ा अपीजमेंट पॉलिटिक्स दोनों के लिए। ओके ओके। अब फिर वो एक्चुअली इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने जो उनका एक जो मेमोरेंडम होता है, जो उनका उसका मुख्य मुद्दा जी 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 बिल्कुल। और आडवाणी जी मेरा ख्याल है वो रथ यात्रा निकाली, वो जेल भी गए थे उस वक्त। हाँ जेल भी गए, उनको अरेस्ट भी किया बिहार में, पटना में शायद उनको किया गया, पटना में लालू जी ने उनको अरेस्ट करवा दिया था उस समय। लेकिन लोगों ने वो दौर देखा नहीं, मैंने वो दौर देखा है। और उस दौर में अगर कोई उस समय उस एरिया में का रहा हो, अवध से लेकर, हर आदमी के घर में एक कैसेट होता था। ओके। और साध्वी रितंबरा के और आडवाणी के और बहुत सारे लोगों के गाने आते थे। आप जब वो आंदोलन चल रहा था, सड़कों पे लोग हारमोनियम लेके गाने गाते थे। किसी भी नेता को या किसी भी राजनीतिक पार्टी को वो महसूस करना चाहिए कि इस देश की आत्मा में राम है। हाँ, लाखों लोग इकट्ठा हो जाते थे जब भी वो रथ यात्रा किसी भी मेन सिटी में से जा रही है, सब कुछ। जी मेरे ख्याल से सर वी आर एट अ करेक्ट पॉइंट जहाँ पे मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा है, मैं उसको
क्वेश्चन बना के, प्रश्न बना के आपसे पूछने जी। की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमने बीजेपी की बात की और सब कुछ किया, राइट। देखो कुछ लोगों का ना मानना है ऐसा कि भाई बीजेपी रूलिंग पार्टी में आ गई तो ये मामला है सुलट गया, हो गया, तो ये एक तरीके से एक पार्टी विशेष का मुद्दा बन जाता है, सब कुछ, वो एक डिफरेंट विचारधारा है। और मैं इसको कुछ ऐसे लेता हूँ कि क्योंकि आपने जैसे बताया कि उनका मेमोरेंडम यानी कि उनके चुनावी मुद्दों में सबसे मेन मुद्दा रहा, ये हमेशा से, याद से नहीं, अडवाणी जी के समय से भी रहा ये मुद्दा पूरा। तो नो डाउट अगर वो उनके शासनकाल में उन्होंने इस अचीवमेंट को पूरा कर लिया है तो वो उसको बोलेंगे कि हमने ये कर दिया, तो वो जो मामला है वो मैं समझ सकता हूँ उसको अच्छे तरीके से। लेकिन मैं इसके ना कुछ लीगल एस्पेक्ट जानना चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, कि बीजेपी थी मान लो सपोर्ट करने के लिए, लेकिन कोर्ट में ये मुद्दा चल रहा था, तो जो रामलला ट्रस्ट है उनके पास कुछ सॉलिड एविडेंसेस रहे होंगे तभी कोर्ट ने वो मामला पास किया, बीजेपी के कहने से तो नहीं किया होगा, राइट। बीजेपी सिर्फ एफर्ट्स कर सकती है यानी कि उसको रिप्रेजेंट करने में, उनको अपने लॉयर्स हैं या उनकी ट्रस्ट को मजबूत करने में, पर कोर्ट में तो कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो जो रामलला ट्रस्ट रिप्रेजेंट कर रही थी पूरे केस को, तो उनके पास कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस रहे होंगे, तो वो काइंड ऑफ जो लीगलिटीज़ है उसके बारे में कुछ बताइए सर, कि क्या एविडेंसेस, जो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस बने इस पूरे केस के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। आम जनता को ऐसा लगता है कि सरकार का कोई रोल नहीं है, लेकिन चाहे डेमोक्रेटिक शासन हो या कोई भी शासन हो, जुडिशियरी, विधायिका और सरकार एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को समझते हैं। ओके। पब्लिकली भले कोई स्टेटमेंट न जाए, लेकिन बिहाइंड द कर्टेन बात होती है। मुझे नहीं लगता कि अगर भाजपा सरकार नहीं होती तो राम मंदिर बन पाता। मैं बड़ा स्पष्ट, मेरा विचार है, ये मंदिर कभी नहीं बन पाता। बिल्कुल। और भाजपा में भी अगर प्रेजेंट लीडरशिप नहीं होती, मुझे नहीं लगता भाजपा की कोई और लीडरशिप होती तो भी बन पाता है। लेकिन जो प्रेजेंट सरकार है, जो प्रेजेंट सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने अपने भावावेगों को कभी छुपाया नहीं है। मुझसे अभी कोई कह रहा था कि कांग्रेस या दूसरी पार्टियां भी तो क्या बोलते हैं, धर्म के बारे में वो भी ये है, हिंदू धर्म के लोग हर पार्टी में जनेऊ लगाते हैं, वो भी ये करते हैं। हमने कहा भाई देखिए, ऐसा है कि जो 20 साल पहले वाश की स्थिति चल जाती थी इस देश में, कि आप जो है नवरात्रि के समय उनके वहाँ चले जाइए और इफ्तार के समय उनके वहाँ चले जाइए और बाद में आप किसी के वहाँ मत जाइए, ये देश ये सब नौटंकी अब समझ चुका है। और मैं देखिए, मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मंदिर मुद्दा नहीं है भाजपा के लिए, मतलब वो नहीं उठाएंगे इस मुद्दे को, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने बहुत बड़ी गलती की है इस मुद्दे को न थाम कर, और इसका बड़ा खामियाजा उनको आने वाले चुनाव में भोगना पड़ेगा। उन्होंने बेसिकली 2024 का इलेक्शन थाली में सजा के दूसरी पार्टी को दे दिया। जी जी जी, जो शांति से निकल सकता था बहाव, उसको उफान दे दिया है कि भाई हाईलाइट कर दिया है। नहीं देखिए, मैंने कहा ना, आप किसी भी पार्टी के हो, आप राम विरुद्ध पार्टी के नहीं हो सकते इस देश में। ये बड़ा अच्छे शब्द हैं सर, मुझे बड़े बड़े अच्छे लगे। तो क्योंकि मैंने कहा ना कि ये, और राम के सपोर्ट में होने का ये मतलब भी नहीं कि और पंथों के मैं विरुद्ध में हूँ। मैं सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहा हूँ। ओके। इस देश में अगर आप बताइए, आप अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर नहीं बनाएंगे, काशी में शंकर का मंदिर नहीं बनाएंगे, मथुरा में कृष्ण का मंदिर नहीं बनाएंगे, तो कहाँ बनाएंगे? That's right. तो इसको कैसे देखते हो सर आप, इस मुद्दे को किसी पार्टी विशेष से या किसी रिलीजन से जोड़ के, या कोई हम मान ले कि एंशियंट इंडिया की जो धरोहर हैं वो एक तरीके से कहीं वापस आ रही, कैसे देखते हो उसको? देखिए, हर पार्टी इसी मुद्दे पे आनी है, दे विल लर्न ए हार्ड वे।
उनको इस चुनाव के बाद देखिएगा और प्रो भारतीय हो जाएंगे लोग। क्योंकि देखिए ऐसा है कि धर्म, स्पेशली सनातन धर्म, केवल धर्म की बात नहीं है। वो इस देश की औद्योगिक क्रांति की बात है। बाकी धर्मों में ऐसा शायद आपको न लगे, लेकिन सनातन धर्म के जितने मठ मंदिर वह हैं, आप देखिए वहाँ की इकॉनमी श्रेष्ठ है। क्योंकि केवल आदमी अयोध्या में या काशी में या कहीं भी मंदिर दर्शन को नहीं केवल जा रहा है, वहाँ मीटिंग भी कर रहा है, वहाँ घूमने भी जा रहा है, वो 10 दिन के लिए क्रूज पे भी जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सेंटर्स रहे हैं शुरू में। भारत की जो औद्योगिक या इकॉनमी रही है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही है, हमेशा से, सदियों से इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही है। और मेरा ख्याल है धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे हैं लोग। ओके। ये इकॉनमी का पिलर है बेसिकली। तो मैं बेसिकली थोड़ा रिफ्रेज करने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था कि जैसे अभी राम मंदिर जो है वो वापस से बन रहा है, तो इसको आप अपने व्यू में कैसे जोड़ते हो कि किसी पार्टी विशेष से या रिलीजन से, या हम इसको ऐसे माने कि इंडिया की कोई पुरानी धरोहर थी वो वापस बन रही है, जो कि सब पार्टी सब रिलीजन से ऊपर है, कि इसको एज ए इंडियन एंशियंट को अगर हम हेरिटेज की बात करें कि वो रिकवर हो रही है, नॉट रिलेटेड टू मे बी हिंदूज, और कैसे, आपकी क्या राय है उसको लेकर? मुझे एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो आप कहेंगे, मुझे एक बहुत बड़े नेता थे जी, उनकी एक बात याद आ रही है जी कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए। जी 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 जी। तो ये इस देश के आत्मा की बात है, एक देश के आत्मिक गौरव की बात है। और जिस दिन और पंथ वाले ये खुले दिल से मान लेंगे कि राम हमारे भी पूर्वज हैं, उस दिन उनको भी गौरव का एहसास हो। दैट्स नाइस सर। तो ये इस देश के, ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। आज भाजपा है, कल कांग्रेस होगी, परसों हो सकता है मिक्स हो जाए, नरसों कुछ और हो। इससे भारत की आत्मा नहीं बदलनी चाहिए, भारत की सभ्यता और संस्कृति पे चोट नहीं होनी चाहिए। ये अच्छा जवाब था सर, वो जो आपने रिलेट किया ना, जो महापुरुष हमारी एक पार्टी में रहे हैं, उनकी जो वर्ड्स आपने बोले उसने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया उस चीज़ को। दैट्स सर कमिंग बैक टू हमारा ओरिजिनल चीज़ जिस पे हम बात कर रहे थे, कुछ एविडेंसेस याद हैं सर जो मेन आधार बने इस केस के? कि भाई एक तो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ इसका मेन बड़ा, दूसरा इलाहाबाद हाई कोर्ट जिसे हम प्रयाग कहते हैं, प्रयाग हाई कोर्ट में बहुत दिन मुकदमा चला। प्रयाग हाई कोर्ट ने बेसिकली एक बेसिक ग्राउंड दे दिया सुप्रीम कोर्ट को। प्रयाग हाई कोर्ट ने उस पूरे विवादित क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांट दिया था। ओके। निर्मोही अखाड़ा, वक्फ बोर्ड और रामलला ट्रस्ट, हाँ, रामलला ट्रस्ट, 3 हिस्सों में बांट दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो उस जजमेंट पे स्टे लगा दिया कि इस जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। और मुझे लगता है इस दौरान, मैंने कहा ना, बिहाइंड द कर्टेन सरकार इलीगल काम तो कर नहीं सकती। जी जी। और इलीगल काम कोर्ट भी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भारत को जो लोग समझते हैं, इसकी आत्मा में डेमोक्रेसी, हाँ, एक संवैधानिक देश, संवैधानिक आत्मा देश है ये, इसको आप बुलडोज नहीं कर सकते। तो एक बीच का रास्ता शायद सुप्रीम कोर्ट ने निकाला होगा कि भाई राम अयोध्या में है और राम अयोध्या में पैदा हुए, इसको तो हम डिस्प्यूट नहीं कर सकते। ये बाबर और उसके बहुत सारे पुरखों के पहले की बात है। तो उन्होंने सब एक रास्ता ये दिया कि भाई राम जन्मभूमि की जो जगह है उसको हम विवादित नहीं कह सकते। वो उन्होंने एक पक्ष को दिया
और उन्होंने शायद सरकार को, शायद क्या कंफर्म, सरकार को आदेश दिया कि 5 एकड़ ज़मीन आप मस्जिद के लिए भी दें। तो सरकार ने वक्फ बोर्ड को दिया है 5 एकड़ ज़मीन, क्योंकि उसका रीज़न ये है सुप्रीम कोर्ट के मानने का कि जो जन्म स्थान है वो नहीं बदल सकते। पूजा का स्थल बदला जा सकता है, और वो दूसरे पंथ के धर्म में भी है कि मस्जिद कहीं भी बनाई जा सकती है। जी। मस्जिद के लिए तो बहुत जरूरी है कि विवादित जगह पे तो बननी ही नहीं चाहिए, वो अविवादित जगह पे होनी चाहिए। तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये ध्यान में रखा होगा। और ऑफ कोर्स लोग कुछ भी कहते रहें, मुझे ये लगता है कि सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, जब किसी सरकार का या किसी पार्टी का ये चुनावी मुद्दा होता है तो चुनावी मुद्दे ऐसे तो नहीं डाले जाते, उसके पीछे उनकी प्लानिंग होती है कि अगर हम आते हैं सरकार में तो ये एफर्ट्स करेंगे और इसको फ्रूटफुल बनाएंगे। तो ऑब्वियसली सरकार का ज़रूर इसमें एफर्ट्स और हाथ रहा है। इसके साथ साथ ना सर, थोड़ा सा लाइट टॉक पे लेके चलते हैं। जी। अयोध्या के बारे में सर कुछ बताइए, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि जैसे एयरपोर्ट भी वहाँ पे पूरा लाइमलाइट में आ गया, ग्लोरीफाई किया जा रहा है सब कुछ। अगर हम 5-10 साल पहले के अयोध्या की बात करें या जब आप अयोध्या में थे तब की बात करें, और आज के अयोध्या में क्या डिफरेंस देख रहे हो? कितना चकाचौंध और क्या चीज़? भाई जमीन आसमान का फर्क है। ओके, क्या डिफरेंसेस हैं सर, उनको हाईलाइट मतलब मैं उन गलियों से जब जाता हूँ गुजरता हूँ, अभी गया था तो मैं गया था 2 साल पहले, 1.5 साल पहले गया था। मतलब धूल धूसरित गलियां हैं, टूटा फूटा है, जानवर घूम रहे हैं। अब वो चीजें काफी बदल गई हैं। अब अयोध्या आपको लगेगी कि ये राम की अयोध्या है, एक राजा का स्थल है। तो सड़कें बहुत बन गई हैं, एयरपोर्ट आ गया है, बहुत सारे औद्योगिक घराने आ गए हैं, बहुत सारे जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म बहुत बढ़ जाएगा। टूरिज्म बहुत अब बढ़ना भी चाहिए। मैंने कहा ना कि धर्म और अर्थ ये दोनों भारत में साथ साथ चलते हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते। जब भी आप धर्म पे आघात करोगे तो अर्थ पे आघात करोगे। एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट यहाँ देना चाहूंगा लिसनर को। अर्थ का मतलब आर्थिक जो शब्द है उससे जोड़ा जा रहा है। जी। हाँ, मतलब मनी मैटर्स। जी। तो धर्म और व्यवसाय दोनों जुड़े हुए, बहुत इंटरलिंक्ड है। भारत में इसको आप हटा नहीं सकते, क्योंकि एक आदमी एक बिजनेस खोलने जाता है, वो भी भगवान के दरबार पे जाकर 100 रुपये चढ़ाएगा कि प्रभु। एक आदमी एग्जाम देने जा रहा है, वो भी कुछ चढ़ाएगा। एक आदमी कंपटीशन देने जा रहा है, वो भी मंदिर में होके जाएगा। एक आदमी शादी करके आएगा तो भी मंदिर में जाएगा। तो भारत में जो मंदिर का स्थान है वो हर चीज से लिंक्ड है। आप पैदा हुए तो भी मंदिर, आप बड़े हुए, आपका जनेऊ संस्कार हुआ तो भी मंदिर, आपको बच्चे हुए तो आपकी शादी हुई तो भी मंदिर, आपके बच्चे हुए तो भी मंदिर, आपके माता पिता का कुछ हुआ तो भी मंदिर, आपका प्रमोशन हुआ तो भी मंदिर, आपका डिमोशन हुआ तो भी मंदिर, और फिर आपका मृत्यु 16 संस्कार से जुड़े हुआ मंदिर। 16, इसीलिए पूरे जीवन को 16 संस्कारों में बांटा गया। हर संस्कार मंदिर से जुड़ा है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। मतलब एक आदमी के 16 संस्कार मंदिर के बिना असंभव है। तो जैसे 2014 के इलेक्शंस के बाद काशी, जो वाराणसी की हम अगर बात करते हैं, उसकी जैसे काया पलटी गई, उसको पूरा टूरिज्म और पूरा अच्छे तरीके से चेंज कर दिया गया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया। वैसा कुछ चेंज अयोध्या में देख रहे हो आने वाले? कुछ ऑलरेडी हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अयोध्या और बड़े स्वरूप में आ रही है बाहर। काशी का तो मैं काशी भी गया था, जब NRI मीट हुई थी तो मैं वहाँ था। और काशी को भी मैंने देखा बहुत बदला है। पुराने शहर को तो बदलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जी, क्योंकि बहुत इंटरलिंक छोटी छोटी गलियां। लेकिन मुझे बहुत वितृष्णा होती थी जब मैं काशी विश्वनाथ जाता था। वो इन छोटी छोटी गलियों से, और इतना पैदल चल के, और इतना गंदा, और ये
आज आप काशी में जाते हैं तो आपको गौरव का आभास होता है। जी जी बिल्कुल। आपको लगता है आप शिव की नगरी में आ गए, वो गूज़बम्प्स जिसको बोलते हैं, वो आ जाते हैं। आप शिव स्थान से जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वहाँ से सीधे आप रिवर फ्रंट तक जाते हैं। तो मैंने कहा ना कि ये बहुत कुछ गिने चुने लोग ही होते होंगे जिनको जो उस संस्कृति से अपने को जोड़ नहीं पाते होंगे। मेजॉरिटी या 80-90% लोग इस संस्कृति से जोड़ते हैं, और मैं कहता हूँ 80 से ज़्यादा % इस देश में 75-80% हिंदू हैं और 20% अन्य लोग हैं। उनमें भी बहुत सारे लोग अपने को इसी संस्कृति से जोड़ते हैं। जी 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 बिल्कुल। कुछ पार्टियां जरूर मुगालते में हैं, लेकिन आप देखिए, अगर आप भाजपा का विनिंग ट्रेंड देख लीजिए ना, तो फैजाबाद, मेरठ और बरेली जितने भी कंसंट्रेटेड एरिया हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों को वहाँ से भी भाजपा जीत रही है। दैट्स नाइस। अच्छा सर, यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, क्योंकि आप ना अयोध्या से बड़े कनेक्टेड होंगे, बात भी होती रहती होंगी आपको। कभी लगता है कि जैसे अब ये मुद्दा जैसे रिजोल्व हुआ कोर्ट के थ्रू, कहीं सांप्रदायिक दंगों की कहीं स्मेल, कहीं ऐसा एहसास होता है कि आने वाले टाइम में कभी कुछ ऐसा माहौल भी बन रहा है या बन सकता है? देखिए, ऐसा है कि अभी तो नहीं कोई माहौल है, बट जो हमारे देश की राजनीति है उसमें किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। I got it, yeah. क्योंकि कभी कभी कुछ वोटों के लिए आदमी बहुत क्षुद्र हो जाता है, सतर गिरा देता है। वो क्षुद्रता अभी भी है राजनीति में। राजनीति में वो पवित्रता नहीं है। तो और वो जब तक नहीं खत्म होगी, जैसे मैंने कहा ना कि जब तक ये भाव पैदा नहीं होगा कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश और इसकी संस्कृति रहनी चाहिए। जब तक ये भाव नहीं आएगा। नाइस। बड़ी सर हृदय को भारी करने वाली बातें होती जा रही हैं, एक के बाद एक। थोड़ा सा इसको सॉफ्ट उसकी तरफ लेके चलते हैं। राम जी के बारे में बात करते हैं सर, क्योंकि उनको बोला भी जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राइट? क्या एडवाइस दोगे सर, क्या सजेशंस दोगे कि हमें उनकी लाइफ से, भगवान राम की लाइफ से, राजा राम की लाइफ से क्या सीखना चाहिए, स्पेशली हम लोगों के लिए जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और यहाँ भी देशों में रह रहे हैं? उनको कैसे कोरिलेट करना चाहिए हमें अपने बच्चों को सही लर्निंग देने के लिए? मैं इसको सीधे तौर पे आप उस समय की परिस्थिति को इस समय से जोड़ के देखिए। ठीक है। एक राजकुमार जिसका अगले दिन राज्यारोहण समारोह होना है, उसको एक दिन पहले वनवास की सजा नहीं दी जाती। एक वादा किया गया है राजा की तरफ से, और राजा ने उस वचन को निभाया। अब आप उसको प्रेजेंट राजनीतिक स्थिति, आप इस देश में कुछ लोगों को देखिए जिनके दादा परदादा नाना परनाना कभी इस देश की आज़ादी में कुछ काम किए होंगे, आज वो 4 जनरेशन बाद भी उसके फल को पे अपना अधिकार समझते हैं। बिल्कुल। उस दल पर अपना अधिकार समझते हैं, बिल्कुल। और एक राजकुमार जो कल राजा होने वाला है, वो अपना अधिकार नहीं समझता है, वो पिता के वचन को मानकर बन चला जाता है। ओके। तो राम के जीवन से बहुत कुछ, त्याग सबसे बड़ी चीज सीखने लायक है। और एक जो यह वचन रामायण में लिखा है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो एक जो वादा कर दिया गया, वो वचन दे दिया गया। और राम के जीवन से इसके अलावा राम का ही जीवन आदर्श नहीं है, वो सारे भाई आदर्श हैं। जी, एक से एक हैं आदर्श, राइट।
एक वन को चला जाता है तो एक खड़ाऊ लेकर उसके नाम पे राज्य करता है। और 14 साल तक आप देखिए, पत्नी, भाई, सब आदर्श है। इसीलिए वो मर्यादा की कहानी है। महाभारत काल तक ये बहुत क्षीण हो चुकी है मर्यादा। लेकिन एक आदमी ने क्वेश्चन कर दिया सीता की श्रेष्ठता पर, और राम ने अपनी नहीं सोची, राज्य की सोची। तो मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से बहुत कुछ ग्रहण करने लायक है। एक तो त्याग है, दूसरा यह है कि राज्य का कोई लोभ नहीं है, तीसरा यह है कि पिता के सम्मान के लिए कुछ भी करना है। और फिर ऐसे ही पत्नी का भी जीवन पूरी तरह एक आदर्श है, भाई का जीवन पूरी तरह आदर्श है। आजकल देखिए भाइयों भाइयों में क्या झगड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक भाई अपनी पत्नी को छोड़ के चला जाता है 14 साल के लिए। जी जी। तो और उस समय का जो जीवन है, आज तो डेमोक्रेसी है, उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी। उस समय राजा का जो बड़ा पुत्र होता था वही राज्य का अधिकारी होता था। जी। तो राम अगर राजा बनते तो ये उनका अधिकार है। राजा दशरथ कोई रियायत नहीं दे रहे हैं राम को। जी जी, उनका अधिकार ही दे रहे हैं। राम अपने अधिकार से राजा बन रहे हैं क्योंकि वो सबसे बड़े पुत्र हैं। और सबसे लायक पुत्र भी। हाँ, नहीं लायक तो जो भी लायक तो है ही है। लेकिन मैंने कहा ना, बड़ा पुत्र ही राजा का अधिकार, वो राज्य का अधिकारी होता था। Okay. तो राम ने अपने अधिकारों का सर्वथा बलिदान किया है। आज के जमाने में देख लीजिए, अपना अधिकार तो लेना, ये दूसरे का भी छीन लेना है, अड़ोसी पड़ोसी का भी छीन लेना है। सही कह तो रहे राम बहुत आदर्श चरित्र हैं, सही पर्सपेक्टिव में रखा जाए तो। ओके, दैट्स रियली कूल। अच्छा सर, अब भी जैसे 22 जनवरी आ रही है, राइट? सबको पता है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम, उसका आयोजन हो रहा है। जो स्पेशली हम लोग जो यहाँ ओटावा में बैठे हैं, इसको हम बोल देते हैं आपका इंडियन इंडो कैनेडियन डायस्पोरा, जिसकी हम बात करते हैं। आप कैसे को रिलेट करते हो सर कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये दिन, 22 जनवरी सोमवार वाला दिन? और इसका जवाब देने से पहले सर, पहले बताइएगा कि प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब है? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का जो मतलब होता है कि जो भी मूर्ति आपने स्थापित की वो जागृत हो गई। ओह, ओके। जागृत का मतलब ये है कि अब प्रभु वहां विराजमान है। इसीलिए कहा जाता है ना, राम लला विराजमान। जी जी जी। तो अब वो पत्थर नहीं रह गया, अभी तक वो पत्थर है, अभी तक वो स्टोन है। और लोगों को शायद पता नहीं है, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो यजमान को कहा जाता है कि कान लगाकर सुनिए, इसमें आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। उसमें से आवाज आती है। ओके। तो प्राण प्रतिष्ठा का, और चूंकि ये ऐसे समय में हो रहा है कि जिस अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम पैदा हुए थे, उसी अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और समय भी वही है, 12 बजकर दोपहर के समय भगवान राम पैदा हुए थे। तो इसीलिए उसको थोड़ा जल्दी किया जा रहा है, यही रीजन बताया जा रहा है? जल्दी क्या मतलब? कि कुछ लोगों का ये तथ्य है कि मंदिर जो है वो पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वैसे तो हमारे यहाँ मठ मंदिर जो है उनकी सालों साल तक कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। मंदिर तो पिछले 500 साल का की जिसे कहते हैं, एक तरह से एक लड़ाई है ये, और ये तो अगले 500 साल तक बनता रहेगा। तो प्राण प्रतिष्ठा आप कब करेंगे? देखिए, ऐसा लोगों को बहानेबाजी के लिए कुछ न कुछ चाहिए, कुछ न कुछ एक्सक्यूज चाहिए, फिर लेम एक्सक्यूज। भाई आप देखिए, हम अपने घरों में जब आम आदमी घर कैसे बनाता है? जी, पहले आम आदमी कहता है कि यार
अभी तो हम बाहर झोपड़ी में रह रहे हैं, किराए के घर में रह रहे हैं, 2-3 दो कमरा कमरे भैया डाल जल्दी देते बना दो जब तक हम मूव कर जाए, फिर बनता हमारा भी रहे। ऐसे ही बना था हमारा घर, जो हमारे घर खुद ऐसे ही बने हैं। फिर ऊपर मंजिल बनाई भाई एक वाशरूम बना दो और एक कमरा बना दो जिससे हम आ जाएं, तो ये किराए से मुक्ति मिले मुझे, और फिर बाकी बनता रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, उसका दूसरा भी फायदा है कि जब मैं वहां आ जाऊंगा तो मैं निर्माण भी देखता रहूंगा जी, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को बना भी पाऊंगा। तो मैंने कहा ना, ये लेम एक्सक्यूज है, मंदिर आप बनाए या ऐसा बनाए। देखिए, ईश्वर को जहाँ रहना है गर्भगृह में, वो जगह पूर्ण हो गई है। उस जगह में अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा करना चाहता है, इसमें क्या बुराई? अब आगरा में मैं जाता हूँ, आगरा में एक मंदिर बनता है वो ताजमहल के सामने, वो कह रहे हैं पिछले 70 साल से बन रहा है। हमने कहा कब खत्म होगा? बोले पता नहीं कब खत्म होगा। नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इवन जितने भी बड़े मंदिर और आश्रम या जो भी हम बोलें, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। कोई नया डिपार्टमेंट या कोई कुछ ना कुछ बना रहे हैं, या कोई बड़ी रसोई बना रहे हैं, कोई बड़ी धर्मशाला बना रहे हैं, उसी के अंदर वो चीज़ें चलती रहती हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस मंदिर का जो ओरिजिनल बजट था 1800 करोड़ का था। ओके, 1800 करोड़। इनके पास अभी मेरा ख्याल है पिछले मई में इनको लगा इनको और पैसे की थोड़ी ज़रूरत है, तो इन्होंने एक ड्राइव शुरू किया। ओके। और आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा कि 6 महीने में करीब करीब 2200 करोड़ और पैसे आए। आजकल करीब 1 महीने पहले का, 2 महीने पहले का रिकॉर्ड है, अब तो 4000 करोड़ से ऊपर 5500 करोड़ शायद पैसे हो चुके हैं। 1800 करोड़ का ही बजट है, 6000 करोड़ ऑलरेडी पैसा आ चुका है। तो पैसे की कोई कमी नहीं है। और मंदिर 70 एकड़ में बनना है भाई। जी 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 जी। तो बहुत भव्य गांव का गांव बस जाता है पूरा। बहुत इस मंदिर में तो अगले सदियों तक काम चलता रहेगा। नहीं, अच्छा है। तो सर, कमिंग बैक टू ओरिजिनल थिंग, कि आप ये जो हम लोगों के लिए, स्पेशली जो हम लोग बाहर बैठे हैं विदेशी धरती पे, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये दिन, और हमें कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए उस दिन? क्योंकि हम लोग तो वहाँ नहीं जा सकते, राइट? तो यहाँ हम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कर लेनी चाहिए, एडवाइजेबल हैं? भाई देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो वहाँ से भी, वैसे मेरी टीम वहाँ है ऑलरेडी। ओके। 27-28 को हम वहाँ एक भंडारा कर रहे हैं। तो खुशनसीब मानेंगे सर इस चीज़ को। जी, लेकिन 22 को जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, और मेरा ख्याल जाना एडवाइजेबल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी और हर आदमी को पास मिल रहा है। ओके। तो उस दिन अपने घरों में बैठें, अपनी सभ्यता, संस्कृति, गर्व, मर्यादा का स्मरण करें, अपनी श्रेष्ठता का भान करें। अपने मंदिर आपके पास है तो थोड़ी पूजा पाठ, आरती, जो आप जैसे करते हो करें। अगर आपके घर में मंदिर नहीं, मस्जिद है, तो भी आप जा कर के उसमें जो भी आप करते हैं, जिस तरह से आप अपने को इस संस्कृति से जोड़ें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन। ये आपके देश की संस्कृति का अभ्युदय है। ये भारत राष्ट्र का अभ्युदय है। इस देश का नाम होगा तो आपका नाम होगा। इससे कोई नहीं पूछता है कि आप क्रिश्चियन हो। जी। लोग पूछते हैं आप इंडियन हो। जी, हम जी। अपने को भारतीय कहते हैं। जी जी। बड़ी स्ट्रॉन्ग शब्द हैं सर। या दैट्स नाइस। दिए लगा सकते हैं त्योहार की तरह, जैसे दिवाली पे हम लोग लगाते हैं। हाँ, देखिए, मैंने कहा ना, सनातन का जो धर्म है वो आम जीवन है। ऐसा नहीं कि ये नहीं अलाउड है, वो ना, आप डीजे लगाइए, आप डांस करिए, आप गाना गाइए, आप दीप जलाइए, आप उत्सव मनाइए, आप लोगों को खिलाइए, बुलाइए। तो भारत के जितने धर्म है, उत्सव है। उत्सव का उसका दूसरा भी रीजन है, उत्सव का है, क्योंकि इस देश की जो धरा है, जो भूमि है, और जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें हमें खाने पीने की कभी कमी नहीं रही है। गंगा यमुना का दोआब है, जिसे कहते हैं दूध दही की कभी नदियां बहती हैं। भारत को अगर पहले देखिए 500 से 800 साल पहले, तो औद्योगिक केंद्र रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। मुगलों तक ये देश 25 से 30% इकॉनमी रहा है दुनिया का। और लोगों को मैं कंपैरिजन देता हूँ। आज अमेरिका की इकॉनमी करीब 18% है, 18% दुनिया की, और वो विश्व का श्रेष्ठतम देश है। आप तो 30%, 37% तक भारत की इकॉनमी एक बार रही है। जब अंग्रेजों को ये देश मिला तो 20% इस देश की इकॉनमी थी। जो लोग कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने बड़ा काम किया, मैं उनको बोलता हूँ जब ब्रिटिशर आए तब इस देश की इकॉनमी देख लो, 20%। और जब ब्रिटिशर गए तो इस देश की इकॉनमी थी 0.5%। वाओ। तो इस देश के संसाधनों को सबसे ज्यादा दोहन हुआ है ब्रिटिशर में, सबसे ज्यादा दोहन हुआ। और इस देश के आम जनमानस पे 500 साल में के आक्रांता युग में जितना उत्पीड़न हुआ है, लोग आज ज्यूज को याद करते हैं, बहुत सारी चीज। 10 लाख लोग तो केवल पार्टीशन में मारे गए हैं, वो भी एक ऑफिशियल नंबर है, वो तो एक रफ एस्टिमेट है। तो इस देश के लोगों को, किसी भी पंथ संप्रदाय को हो, समझना चाहिए कि उनके पूर्वजों पे क्या क्या अत्याचार हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितना जुल्म सहा है उन्होंने। अगर आपके पास 1 मिनट था, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरे एक मित्र ने, जो पर्शियन थे, उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि ये क्या कहते हैं, कौन कौन से ब्रेव रेस रहे। ओके। तो ये आस्क मी कि इंडियंस कहाँ है इसमें। मैंने कहा तुम इंडियंस को पूछ रहे हो कि हिंदूज को पूछ रहे हो? बोला हमने कहा डोंट बी ब्लंट। बोला यू टेल मी व्हाट एवर। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो ये लिस्ट बना नहीं रहा हूँ, तुम ही बना रहे हो, रख दो जहाँ रखना हो, wherever you want to keep। तो उसने सबसे एंड में इंडियन रेस लिखा। ओके। रेस। तो मैंने उसको पूछा कि तुम मेसोपोटामिया से हो, तुम पहले क्या थे? ओके। तो बोला पहले, हमने कहा तुमने अपने पिरामिड्स देखे? बोला हाँ, वी वेयर सन वर्शिपर्स। तो मैंने कहा कि तुम कन्वर्ट होने से पहले सन वर्शिपर थे। तुमको पता है कितने दिन लगा तुमको कन्वर्ट होने में? यू आर, वो टॉप पे अपने को ही लिखा था। हमने कहा यू आर ए ब्रेव रेस। बोला आई डोंट नो। हमने कहा 54 years। In 54 years, Arabs conquered the whole Mesopotamia, and almost सबको धूल धूसरित करके मोस्टली लोग कन्वर्ट हो गए। हमने कहा इस देश में पहला आक्रांता आया है 600 के बाद। आता था, लूट के भाग जाता था। 1300 में पहला आया, जो इब्राहिम या क्या नाम भूल रहा है उसका, मोहम्मद बिन कासिम, जो लाहौर को जिसने जला दिया। जी 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 जी। वो भी भाग गया था। हमने कहा कि, और वो भी तब हुआ जब इस देश में अहिंसा थी, बुद्धिज्म एक्सेप्ट करने के बाद हुआ है। जब हम हथियार नहीं उठाते थे। हमने कहा आज इतनी विघ्न बाधाओं के बाद भी, इतने इन्वेडर्स के बाद भी, आज हमारे मंदिर हैं, हमारा योगा है। उसमें दुनिया की 9वीं या 10वीं इकॉनमी था भारत। हम दुनिया की टॉप 10 इकॉनमीज में आते हैं। और हम म्यूजियम्स में नहीं हैं। तुम म्यूजियम्स में हो। तुम्हारे पिरामिड म्यूजियम में है। तो मैंने कहा, बोला आई नेवर थॉट दैट वे। हमने कहा तो यू शुड थिंक दैट वे। तुम हिस्ट्री बन गए हो, तुम हिस्ट्री बन गए हो, हम लाइव हैं, फिर भी हम ब्रेव नहीं। That's right. हमने कहा गो रीड आवर ब्रेवरी। सर यहाँ आपने ना यूनिवर्सिटी का भी नाम लिया। I mean, आपने बताया कि जब आप पढ़ रहे थे, मैं स्टार्टिंग में ही चाहता था कि क्विकली आपका छोटा सा इंट्रो से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो इतना अच्छा फ्लो बना बातचीत का, मुझे लगा कि डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपकी लाइफ के ऊपर मेरा मन है सर एक पूरा पॉडकास्ट बनाने का। जितना मैंने समझा इन दिनों रिसेंटली आपसे मिलने के बाद, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन
नॉलेज और सीखने को मिलेगा उन सब चीज़ों से। बट मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे आप क्विकली आप अपना प्रोफेशनल और उन चीज़ों के बारे में बताइए। तो हमें बताइए मतलब कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारती कौन है? मैं इंडिया में एक छोटे से गांव से हूँ। मैंने कहा कि अवध प्रदेश में। फिर मैं वहीं लोकल गोरखपुर से मैंने पढ़ाई की। फिर मैंने अपने हायर एजुकेशन के लिए पंतनगर यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैं पंतनगर में थोड़े दिन पढ़ाने लगा। वहाँ से पढ़ाने के बाद एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैंने यहाँ अप्लाई किया, तो उन्होंने कुछ मुझे आइडिया दिया कि यहाँ इमिग्रेशन दे सकते हैं हम। तो मुझे पता भी नहीं था इमिग्रेशन क्या होता है। फिर मैंने जो लोग कनाडा से पढ़ के आए थे पंतनगर में उनसे पूछा, बोले हाँ इमिग्रेशन वहाँ होता है। तो उन्होंने एक फॉर्म भेजा था, वो भर दिया। मैंने तो इनिशिएट भी नहीं किया था, वो फॉर्म भर के जब भेज दिया तो उन्होंने मुझे इमिग्रेशन दे दिया। अब मैं इमिग्रेशन आकर के तो यहाँ आया। मैं पहले अकेले ही आया, मुझे पता भी नहीं था। मैं वहाँ जॉब छोड़ के नहीं आया था। मैंने कहा आई डोंट नो वेदर आई हैव टू स्टे और आई हैव टू गो बैक पंतनगर यूनिवर्सिटी। मैं यहाँ आया तो मुझे मेरा ख्याल है 2-3 वीक में फेडरल गवर्नमेंट में जॉब मिल गई। फिर मैं यहाँ काम करने लगा एज टेक्निकल ऑफिसर स्टैटिस्टिक्स कनाडा में। ओके। फिर मेरा परिवार वगैरह आ गया यहाँ पे। फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ यहाँ से लोकल डिग्री लेनी चाहिए। तो मैं यूनिवर्सिटी चला गया यहाँ पढ़ाई करने। मैंने यूनिवर्सिटी में अनदर ग्रेजुएशन जैसे हायर एजुकेशन डिग्री ली। फिर मैं गवर्नमेंट में रहा थोड़े दिन, हेल्थ कनाडा में रहा सीनियर साइंटिस्ट, और गवर्नमेंट भी सीनियर साइंटिस्ट रहा काफ़ी दिन। करीब 10 साल पहले मैं और मेरी वाइफ ने एक फूड वेंचर शुरू किया। ओके। और चूँकि हेल्थ केयर मेरा एरिया था, उसका कुछ इससे लेना देना था नहीं फूड वेंचर से, लेकिन फिर भी मैंने सपोर्ट किया अपनी वाइफ को। ओके। आज मेरे पास करीब 5-6 बिजनेसेस हैं उसके, करीब 80 से 100 एम्प्लॉइज़ हैं उसके लिए काम करते हैं। और मैंने 3-4 साल पहले गवर्नमेंट से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। और 2 साल पहले हमने एक 60 एकड़ का एक फार्म खरीदा यहाँ पे। और अब हम उस पे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। जी वाह सर। मेरी थोड़ी योगा, पठन पाठन, कविता में ज़्यादा रुचि है। और मैं देखता हूँ आम आदमी यहाँ पे जैसे क्रीमेटोरियम नहीं है, जी, वैदिक क्रीमेटोरियम नहीं है। तो इस 60 एकड़ लैंड में हमारा प्रोजेक्ट है, हम एक वैदिक क्रीमेटोरियम बनाएंगे, हम हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट बनाएंगे, हम एक हेल्थ केयर एजुकेशन सेंटर प्राइमरी स्कूल का बनाना चाहते हैं। और इसके अलावा एक सीनियर्स होम हम डेवलप करना चाहते हैं, जो हर चीज़ नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे चलेगी। देखो सर, मैंने बोला था ना कि आपकी लाइफ जर्नी में एक पूरा पॉडकास्ट बैठा हुआ है 1-1.5 घंटे का। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, ब्रेक डाउन करके। नेक्स्ट जब भी आपको टाइम लगेगा हम इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। अब आपने यहाँ एक चीज़ और जोड़ दी सर कि कवि और कविता में आपकी रुचि। तो कुछ बताइए सर, कुछ सुनाइए उसके बारे में, कविता के। मैं तो नेशन पे लिखता हूँ बहुत ज़्यादा, और इसलिए भी लिखता हूँ, उसका रीज़न है कि जब आप अपने देश से दूर होते हैं ना तो आप देश के बहुत नज़दीक होते हैं। लोगों को लगता है हम दूर हैं। ये हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने भी बड़े लाउडली ये बात बोली कि जो देश से बाहर रह रहे हैं वो देश में रहने वालों से ज़्यादा देशभक्ति रखते हैं। हम अपने धर्म के, संस्कृति के और जो भी हमारा कल्चर है उसके बहुत नज़दीक और बहुत, जिसे कहते हैं कि हृदय से जुड़े हुए होते हैं। कुछ सुनाइए सर, उससे रिलेटेड कुछ है अगर आपके तो नेशन और प्रेम पे मैंने बहुत लिखा। नेशन पे एक कविता आपको सुना दे रहा हूँ। जी जी। कि ये कविता तब मैंने लिखी थी जब मुझे यहाँ कभी कभी मैं जाता हूँ पार्टीज में, लोग कहते हैं कि हमको ये नहीं मिला, देश में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो एक बार मैंने उनसे पूछा, आपने देश के लिए क्या किया है? बोले मैं क्या कर सकता हूँ? हमने बहुत कुछ कर सकते हैं। बोले जैसे? हमने कहा आपको कोई जरूरी पैसा मत दीजिए, आप आत्मिक रूप से देश से जुड़िए, आप देश के गर्व और सम्मान को डिफेंड करिए, आप भारत की पॉजिटिव फ्यूचर को सामने रखिए लोगों के सामने। जी जी। आप इतना ही करिए, इससे ज्यादा देश आपको क्या चाहिए? जी।
तो उसी पे एक कविता मैंने लिखी थी कि माँ भारती जो इंडियन नेशन है, मदरलैंड, आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। ओके। यह है, मैं शौर्य मांगती हूँ, संधान मांगती हूँ। मैं शौर्य मांगती हूँ, संधान मांगती हूँ, फिर आज तुझसे अतुलित बलिदान मांगती हूँ। सदियों से संजोने का आभार मांगती हूँ, सदियों से संजोने का आभार मांगती हूँ। मैं बुद्ध मांगती हूँ, गांधार मांगती हूँ। सदियों से संजोने का आभार मांगती हूँ। मैं बुद्ध मांगती हूँ, गांधार मांगती हूँ। बल बाजुओं में बुद्धि में नूर मांगती हूँ। बल बाजुओं में बुद्धि में नूर मांगती हूँ। मैं सार्वभौम हीरा कोहिनूर मांगती हूँ। वाह। मैं सार्वभौम हीरा कोहिनूर मांगती हूँ। मैं धरा मांगती हूँ, आकाश मांगती हूँ। मैं धरा मांगती हूँ, आकाश मांगती हूँ। चीनी सितम से चीखता कैलाश मांगती हूँ। वाह वाह। चीनी सितम से चीखता कैलाश मांगती हूँ। हर हाथ में निज देश हित तलवार मांगती हूँ। हर हाथ में निज देश हित तलवार मांगती हूँ। सुभाष मांगती हूँ, सरदार मांगती हूँ। क्या बात है। सुभाष मांगती हूँ, सरदार मांगती हूँ। पुरुषार्थ मांगती हूँ, रणवीर मांगती हूँ। पुरुषार्थ मांगती हूँ, रणवीर मांगती हूँ। जो दे सको तो पूरा कश्मीर मांगती हूँ। जो दे सको तो पूरा कश्मीर मांगती हूँ। और अंतिम छंद है, सदियों सहे जुल्म का प्रतिकार मांगती हूँ। सदियों सहे जुल्म का प्रतिकार मांगती हूँ। संसार पर इस राष्ट्र का अधिकार मांगती हूँ। क्या बात है। मैं शौर्य मांगती हूँ, क्या बात है। संधान मांगती हूँ। वाह सर वाह। बड़े खूबसूरती से पिरोए हुए शब्द सर। और सच में मुझे ना गूज़बम्स आने लग गए थे। वही, क्योंकि देशभक्ति वाली भावना जो बहुत बहुत खूबसूरत शब्द थे सर। ओके सर, नाउ हम पॉडकास्ट पे वापस चलते हैं, क्योंकि हमें लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया। तो अभी थोड़ा लास्ट की तरफ हम जा रहे हैं पॉडकास्ट को। इससे पहले मैं ख़त्म करूं पॉडकास्ट को, आपसे एक क्विक क्वेश्चन लेना चाहूँगा सर जी। अभी कुछ आपका रिसेंट प्लान है अयोध्या जाने का आफ्टर 22 जनवरी? हाँ, मैं अप्रैल मई में सोच रहा हूँ जाने का। और मैंने कहा ना कि मैं यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जा गई हुई है वहाँ पे। ठीक है। और वो लोग वहाँ पे कुछ प्रसाद वगैरह ऐसा वितरण करेंगे जिसमें हम भी इन्वॉल्व हैं। वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। और मैं अप्रैल मई में मेरी योजना है जाने की। तो मैं अयोध्या वास्तव जब जाता हूँ अयोध्या जाता ही। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर आप अयोध्या से हैं, आप जब भी जाते हैं वहाँ जाते हैं। जो लोग यहाँ से आने वाले साल में अयोध्या जाने का विचार कर रहे हैं या साल में 2 साल में विचार कर रहे हैं, उनके लिए कुछ सजेशंस हैं कि उनको कहाँ जाना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो, जैसे क्योंकि राम मंदिर के बाद भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, तो क्या उनको कुछ एक्चुअली लोग जाना चाहें तो खाली अयोध्या न जाएं, क्योंकि फिर वो अगर वो वहाँ रहते हैं तब तो कोई बात नहीं। तो अगर कोई खाली भ्रमण और ये जिसे कहते हैं वैदिक भ्रमण या सनातन भ्रमण की दृष्टि से जा रहा है तो अयोध्या चला जाए, नैमिषारण्य चला जाए, काशी विश्वनाथ चला जाए, महाकाल चला जाए। तो और एक्चुअली अगर खुद ना कर सके तो हमारी टीम एक प्लान कर रही है। हम शायद नवंबर 2024 या फरवरी 2025 में एक ग्रुप ले जाने का सोच रहे हैं। चूँकि मैं यहाँ पे एक इंडो कनेडियन कम्युनिटी सेंटर ऑर्गेनाइजेशन, उसके सीनियर ग्रुप से मैं जुड़ा हूँ। तो हम सोच रहे हैं अगर हम एक चार्टर्ड प्लेन कर लें और पूरा प्लेन करीब 200-300 लोग ऐसे जाएं और पहले से प्लान कर लें हम सब कुछ, तो हम पूरा नॉर्थ एक बार घूम लेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि महाकाल हो गया, काशी हो गया, और इसके साथ क्रूज वगैरह भी है। फिर हम हरिद्वार की तरफ चले जाएंगे, वहाँ पे हम बहुत सारे योगा सेंटर जाएंगे जिसमें लोग मसाज, और ये हर जगह मसाज और योगा सेंटर इन्वॉल्व है। अयोध्या में भी होगा,
काशी में भी होगा, महाकाल में भी होगा, जिससे लोगों को थोड़ा इजी रहे। कुरुक्षेत्र भी जाके आइएगा सर हरियाणा में। कुरुक्षेत्र जरूर जाएंगे सर जी, धर्म की नगरी। बहुत बहुत एकदम जाएंगे। सही है सर, बहुत खूबसूरत प्लान है सर आने वाले में टाइम में आपके। कोशिश करेंगे हम कभी कोई हिस्सा बन पाए इस तरह की जर्नी के, तो पूरा कोशिश करेंगे सर। तो ये था सर अंत पॉडकास्ट का। तो चलिए सर, 500 साल का वेट जो था वो रामलला घर आ रहे हैं आखिरकार। बहुत ही उत्सव और हर्ष उल्लास वाला और बड़े गर्व का मोमेंट है सबके लिए। तो मेरी तरफ से सभी राम प्रेमियों अनुयायियों को इस पर्व की, इस क्षण की खूब सारी शुभकामनाएं। उनके जीवन में, उनके बच्चों में वो अगर कुछ भी गुण भगवान राम, राजा राम से ले पाएँ तो ये एक बहुत खुशी की बात होगी सबके लिए। तो ये था सर आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा सर आपको? बहुत आनंद आया और काफ़ी खुल के मैंने दिल की बातें की है जी। नॉर्मली मेरे पहले भी काफ़ी टीवी इंटरव्यूज़ वगैरह हुए हैं जी जी, लेकिन मेरा ख्याल है मैं काफ़ी दिल से आज बात किया। जी जी, यही खूबसूरती है सर पॉडकास्ट फॉर्मेट की कि बड़ी कैजुअल तरीके से बात होती है। और मैंने फील किया सर उस एंथुजियाज्म को, जिस एंथुजियाज्म से आप टॉपिक्स पे बात करते हैं, खासकर जब वो सनातन की बात है या फिर वो देश की बात है, दोनों में जो जोश था आपकी आवाज़ के अंदर वो बहुत ज़बरदस्त था। मुझे बहुत पसंद आया सर। एक बार फिर से इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया सर। आपके साथ फिर से एक नया पॉडकास्ट बहुत जल्दी करेंगे सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका हार्दिक साधुवाद, बहुत आनंद आया। थैंक। तो गाइज, ये था आज का बहुत ही खूबसूरत पॉडकास्ट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारती जी के साथ। एक अलग ही वाइब थी आज के पॉडकास्ट में। मैंने कुछ चीज़ें प्लान की थी, उस प्लानिंग से बहुत ऊपर की टॉक हो गई। बहुत अच्छा फ्लो मुझे लगा। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन, हालांकि मैंने रिसर्च की थी इस पॉडकास्ट से पहले, उसके बावजूद इस पॉडकास्ट में मुझे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली भगवान राम के बारे में और अयोध्या के बारे में स्पेशली। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी इस कन्वर्सेशन को आप हर एक उस इंसान तक पहुंचा दीजिए जो 22 जनवरी वाले आने वाले उत्सव को लेके उत्साहित है और गर्व महसूस करता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी इसी वाणी के साथ मैं अपने इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देता हूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई प्यारी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की। नमस्कार।